Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia। बेटा आईबीए के, नस्ट के, सीबीएम के, फास्ट के स्पेशल लेक्चर्स को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप बेसिक मैथ्स की बात करें तो बी कैट मैथ्स जो होती है इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट्स को हम समझ रहे थे, और ये आज का हमारा चौथा लेक्चर होगा जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स के एक स्पेशल टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे होंगे। डेट इज परसेंटेज एंड लॉस प्रॉफिट का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर परसेंटेज जो कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर मैंने एक स्पेशल लेक्चर बनाया है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगेन तमाम यूनिवर्सिटीज के पास पेपर से लिए गए हैं, चाहे वो नस बिजनेस स्कूल हो, चाहे वो आईबीए हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो आपके पास गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो आपके पास सीबीएम यूनिवर्सिटी हो, कॉमसेट्स हो, यूएमटी एंड सो ऑन। तो भाई इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईबीए के अंदर अब एक मजे का जो पैटर्न है उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स वाला बात बहुत पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई इसके अंदर आज का जो कॉन्सेप्ट है ये परसेंटेज लॉस एंड प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस हैं। अगेन अगर तो बच्चा ए लेवल बैकग्राउंड का होता है तो उसने डी मैथ्स के अंदर काफी सारी चीजें पढ़ी हुई होती हैं। सही है ना भाई? तो अगेन ये चीजें यहाँ पे रिवाइज करवाना और क्वेश्चन को सोल्व करवाना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ फॉर्मुलाज लिख देता हूँ। ये फॉर्मुलाज बड़े आसान से हैं भाई, कि यहाँ पे एसपी के मायने क्या है, सेलिंग प्राइस, और सीपी का मतलब क्या होता है भाई, एसपी कहते हैं हमारे पास, एसपी के मायने होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सेलिंग प्राइस के। और जो सीपी होता है इसके मायने क्या होते हैं मेरा बेटा, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्टिंग की प्राइस है ना मेरा प्यारा बच्चा। तो इसको मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, शो करवा देता हूँ तमाम फॉर्मूलाज। देखो भाई, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस प्राइस में भेजा उसमें से ओरिजिनल कॉस्ट जो थी उस आइटम की, अगर वो माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कभी भी आपको किसी भी चीज के लॉस निकालना हो, इसका फॉर्मूला सिंपल है, ये होता है भाई कॉस्ट प्राइस में से अगर आप सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो। यानी कि यार आसान भाषा के अंदर प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूला सिमिलर ही आपको लगेगा। भाई अगर आपके पास माइनस के अंदर वैल्यू आ रही है तो ऑब्वियसली लॉस कंसीडर होगा, पॉजिटिव में आ रही है तो वो आपके पास प्रॉफिट कंसीडर होता है। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई प्रॉफिट के निकालते हुए हम क्या करते हैं, हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, और लॉस निकालते हुए हम कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस कर रहे होते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि अगर आप सिंपल एसपी में से सीपी निकाल दो, अगर तो पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है इट विल बी कंसीडर्ड एज प्रॉफिट, अदरवाइज नेगेटिव में आ रही है तो ऑब्वियसली सी बात है भैया, क्या होगा, ये आपके लॉस होगा। अच्छा भाई, हमारे पास सेलिंग प्राइस का एक और फॉर्मूला क्या होगा भाई, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। इसी तरीके से सेलिंग प्राइस का एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, कॉस्ट प्राइस माइनस का लॉस। ये सारे के सारे दो फॉर्मूलाज इन दो फॉर्मूलाज के ऊपर खेलने के ऊपर आ रहे हैं, कि भाई एक बार टर्म को इधर भेज दिया, एक बार टर्म को उधर भेज दिया। सही है ना भाई? तो कॉस्ट प्राइस का एक और फॉर्मूला क्या होगा भाई, इस फॉर्मूले के ऊपर वो खेल रहे हैं कि एसपी माइनस का प्रॉफिट। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस का एक और फॉर्मूला क्या होगा, लॉस प्लस का एसपी। तो आपको ये सिर्फ दो फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए, आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। अगर आपको ये दो फॉर्मूले मालूम है, प्रॉफिट का या लॉस का, तो आप ये बाकी के सारे तीनों चारों फॉर्मूला इजीली बना सकते हो, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कि भाई आप सिंपल जितना प्रॉफिट है उसको आप मल्टीप्लाई करवाते हो 100 के साथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। यानी कि अगर आपको कभी भी प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है तो सिंपली प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपको लॉस की परसेंटेज निकालनी है तो जाहिर सी बात है लॉस को डिवाइड करवाओगे कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर आपको सेलिंग प्राइस की सिंपल सेलिंग प्राइस का एक और जो फॉर्मूला हमारे पास होता है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट, वो क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, कि भाई सिंपल तरीके से सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस का एक और फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। सेलिंग प्राइस का एक और फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू 1 माइनस का लॉस डिवाइडेड बाय 100। और हमारे पास एक और फॉर्मूला क्या होता है भैया, कॉस्ट प्राइस का इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1 माइनस का लॉस डिवाइडेड बाय 100। ये चंद फॉर्मूलाज हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर, इनको अगर आप एक से दो दफा पढ़ोगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। भाई इन फॉर्मुलाज के अंदर अगर आपको अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज जो इनमें से होते हैं ना, वो सिर्फ ये चार फॉर्मुलाज इंपॉर्टेंट तरीन होते हैं। बाकी जितने भी फॉर्मुलाज हैं इनको आपस में ऐड करने के ऊपर डालने के ऊपर ही मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार आपके पास जितने भी चारों फॉर्मुलाज बाकी के आ रहे हो तो सारे एक दूसरे की वैल्यू एडिशन करने के ऊपर मिल रहे होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज एक दो ये हैं, एक दो ये हैं। बाकी सारे फॉर्मुलाज का भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो भी अच्छा बच्चा वो होता है जो फॉर्मुला लिख लिख के याद कर ले, जहन में बिठा ले, दैट इज वेरी सिंपल थिंग। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मुला बता दिए कि भाई प्रॉफिट के मायने क्या होते हैं, जो आपको ऊपर से आमदनी हो जाए, सेलिंग प्राइस जिसमें आपने भेजा, कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल उसकी जो प्राइस है आपके पास आइटम की। तो ये आपके पास कुछ बेसिक बेसिक चीजें होती हैं जो बच्चे ए लेवल्स बैकग्राउंड के उन्होंने सारी चीजें डी मैथ सीरीज में ही पढ़ी हुई है। बट अगेन परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है, अभी सारी बातें समझेंगे। आपके लिए सारे क्वेश्चन लिखे हुए हम लोगों ने। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा यहाँ तक की बात?
अच्छा तो बेटा पहले क्वेश्चन के ऊपर आइए। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन सेट के पास पेपर्स में भी दिखेगा, फास्ट में भी दिखेगा, आईबी में भी दिखेगा। इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कहता है जाहिद सेल्स अ वॉच टू अबरार एट अ गेन ऑफ 10%। ओके, यानी कि यार देखो क्वेश्चन को हमेशा वर्ड प्रॉब्लम को लाइन वाइज समझा करो। देखो यानी कि इस कहानी का पहला मोड़ है जाहिद साहब। जाहिद जो है ना, उन्होंने एक घड़ी सेल अ वॉच टू अबरार एट अ गेन ऑफ 10%, यानी कि जाहिद साहब ने एक घड़ी को बेचा है अबरार को, जिसमें उन्हें 10% का मार्जिन मिला है। ओके, एंड अबरार सेल इट टू सोहेल एट अ गेन ऑफ 5%, और अबरार ने आगे वो घड़ी बेच दी सोहेल साहब को। यानी कि पहले कहानी के किरदार थे जैद भाई, उसके बाद अबरार भाई आए, और अब एक सोहेल भाई नई एंट्री मार रहे हैं, सलमान भाई की तरह नई एंट्री आ गई। तो भाई जाहिद भाई ने घड़ी बेची अबरार को 10% प्रॉफिट के ऊपर। 10% गेन का मतलब क्या है, कि जो भी जाहिद साहब ने वो घड़ी ली होगी ना, उससे 10% ज्यादा, एट अ गेन ऑफ 10%। यानी कि जाहिद साहब ने जो घड़ी अबरार को दी है, उन्होंने 10% ज्यादा करके दी है। और आगे अबरार ने जो सोहेल को सेल करी है, उन्होंने 5% अपना मुनाफा रखा है। इफ सोहेल हैज अ पे रुपीज 462 फॉर इट, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच फॉर जाहिद इज डैश। बड़े मजे का क्वेश्चन है। देखो एग्जामिनर ने सारी बातें कर दी है यहाँ पे, लिटरली बहुत मजे का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हो, पहले आपको थोड़ी सी बेसिक चीज देखनी होगी। कहानी के किरदार है जैद। जैद ने घड़ी को बेचा अबरार को। भाई ये घड़ी का किस्सा है ये। एक हमारी घड़ी पॉलिटिक्स में भी बड़ी मशहूर चल रही है, और एक घड़ियां हमारे क्वेश्चंस के अंदर ही मुश्किल चल रही हैं। भाई मुझ पे मेरे खिलाफ मत हो जाना मेरे प्यारे शागिर्दों, मैं प्रो पीटीआई रहा हूं, तो मेरे खिलाफ मत हो जाना कि भाई सर ने ऐसी बात कर दी घड़ी वाली। अच्छा भाई, तो जैद ने जो है ना अबरार को एक घड़ी बेची है, अबरार ने आगे सोहेल को वो घड़ी बेच दी। और सोहेल ने जो पेमेंट करी है उस घड़ी की अबरार को, वो 462 रुपीज की करी है। ये पेमेंट करी है सोहेल ने अबरार को। तो एग्जामिनर पूछना ये चाह रहा है कि भाई जाहिद के पास वो घड़ी कितने पैसों में थी, कि जाहिद ने अबरार को 10% प्रॉफिट पे भेजी, अबरार ने सोहेल को 5% प्रॉफिट के ऊपर बेची, और सोहेल ने वो घड़ी 462 रुपीज के ऊपर सोहेल ने परचेज करी है वो घड़ी। तो ये आपके पास एक छोटी सी डायग्राम बन गई, जो मैंने आपको आसान भाषा में समझा भी दी, कि भाई तीन बंदे हैं। जाहिद ने एक घड़ी कुछ दामों में खरीदी, हमें बेसिकली बताना है कि जाहिद ने वो घड़ी कितने पैसों में खरीदी थी, या जाहिद ने वो घड़ी कितने पैसों में अबरार को बेची। हमें बेसिकली इस बात के ऊपर मूव करना है, सही है ना भाई। द कॉस्ट प्राइस फॉर दी जाहिद, यानी कि हमें इस बात को खोज लगाना है कि भाई जाहिद के पास जो घड़ी थी वो कितने पैसों की थी, कि जाहिद ने 10% का मार्जिन रख के अबरार को बेची, अबरार ने 5% का मार्जिन रख के सोहेल को बेची, और सोहेल ने जो घड़ी खरीदी है उसके उसकी कीमत क्या है 462। हमें जाहिद की अमाउंट को फाइंड आउट करना है। तो भाई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि भाई जाहिद ने जो घड़ी खरीदी है ना, लेट सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि भाई जाहिद के पास जो घड़ी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि लेट सपोज वो घड़ी अभी जाहिद की मलकियत के ऊपर है, तो भाई वो कितने पैसों की है, तो मैं कॉस्ट प्राइस क्या होगी भाई, जाहिद के पास जो है वो एक्स अमाउंट है, मैंने सपोज कर लिया लेट सपोज वो एक्स के बराबर है। अब देखो जाहिद ने जब अबरार को ये घड़ी बेची है, तो कितने का प्रॉफिट रखा उसने, जाहिद ने अबरार को बेचते हुए 10% का उसने प्रॉफिट रखा है। 10% का क्या रखा है मेरे प्यारे शागिर्दों, प्रॉफिट रखा है। तो अगर मुझे इसको एक्सप्रेशंस शो करनी हो, इसकी इक्वेशन शो करनी हो, सही है ना, तो कैसे शो करूंगा, बहुत सिंपल है कि भाई कैसे शो करेंगे, कि x प्लस का 10% ऑफ x, x प्लस का 10% ऑफ x, यानी कि जाहिद ने अबरार को जो घड़ी बेची है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी भाई, x यानी कि टोटल अमाउंट जो उस घड़ी की थी, प्लस 10% यानी कि 10 टाइम्स ऑफ दैट कॉस्ट, तो 10% ऑफ x बन गई। ये सारी चीजें हम बेसिक चीजें लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या होगी भाई, सिंपली x प्लस का 10% का मतलब क्या होता है, 10 डिवाइडेड बाई 100 ऑब्वियसली, परसेंट से अगर नॉर्मल फ्रैक्शन पे जाना है, इनटू एक्स का एक्स। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, इसका अगर आप एलसीएम लेते हो, तो जाहिर सी बात है एलसीएम लेने के ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे क्या बन जाएगा, 1 एक्स डिवाइडेड बाय 100। तो ये बेसिकली आपके पास वो आंसर है कि जाहिद ने अबरार को जो घड़ी बेची है उसका। अब आगे क्या हुआ, अबरार ने सोहेल को जो घड़ी बेची वो 5% प्रॉफिट पे बेची, अबरार ने सोहेल को जो घड़ी बेची वो कितने प्रॉफिट पे बेची, 5% के प्रॉफिट के ऊपर। तो भाई इसकी इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, इसकी इक्वेशन बनाना बहुत ही सिंपल है, कि अबरार ने जो आगे अब सोहेल को बेची है वो कितने प्रॉफिट पे बेची है,
जो उसने प्रॉफिट कमाया था उसके ऊपर 5% का प्रॉफिट लगा के बेची है। कि भाई अबरार ने सोहेल को अब ये घड़ी जो बेची है, थर्ड पार्टी को, सेकंड पार्टी ने जो घड़ी बेची है, उसने जो कीमत पे की थी उससे 5% का इजाफा किया। तो भाई अबरार ने जो पेमेंट की थी वो कितनी करी थी, वो इस इक्वेशन के मुताबिक करी थी, 1110x डिवाइडेड बाय 100, ये पेमेंट करी थी अबरार ने। इसके ऊपर 5% का प्रॉफिट, इसके ऊपर 5% का मतलब क्या है कि भाई 5% ऑफ दिस कॉस्ट, और ये कॉस्ट कितनी है 110 डिवाइडेड बाय 100। इसको अगर आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 1110 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया, 11/10 क्या होगा, सिंपली 1.1 इंटू एक्स भी आप इसको कह सकते थे, मैं चाहता मैं भी कह सकता हूँ, मैंने कहा नहीं उसको, आपकी मर्जी है। इसको आप थोड़ा आसान भाषा में ऐसे भी लिख सकते हो भाई, इतना मुश्किल करके लिखने की जरूरत नहीं है, जिंदगी को आसान बना लो। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ कि भाई देखो जीरो से जीरो कट गया, और 11 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब क्या है, 1.1 हो जाएगा, ये सही है ना भाई। तो 1.1x आपके पास कॉस्ट है, अबरार ने जो घड़ी खरीदी है, सही है ना भाई। तो 1.1 इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1 इंटू एक्स, सही है ना मेरा बेटा। तो ये देखो ये कंडीशन बनी कैसे है, देखो मुझे आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया हो, जिसको मसला हो रहा है कि सर ने कंडीशन कैसे बनाई है, दोबारा समझ लो किसी को प्रॉब्लम हो रही है। कि देखो अबरार ने जो सोहेल को घड़ी बेची, वो कैसे बेची है, 5% प्रॉफिट के ऊपर। किसका 5% प्रॉफिट, जो उसने खुद घड़ी खरीदने में रकम खर्च करी उसका 5%। तो भाई ओरिजिनल घड़ी की अमाउंट कितनी है 1.1x, जो कि अबरार ने परचेज करी थी। अब उसका 5% क्या होगा, 5% ऑफ 1.1x। इस तरीके से स्टेटमेंट बन गई। इसको सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, तो क्या बन जाएगा, 1.1x प्लस का 5% ऑफ 1.1x, तो 5% का मतलब क्या, ऑब्वियसली 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1.1x, यानी कि 1.1 का मतलब क्या 11/10, ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, इंटू एक्स। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको आप बेसिक वे में अगर आप सिंप्लीफाई करो तो कैसे करोगे भाई, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, ओके 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। इसको भी अगर मैं एक्सप्रेशन को ओपन कर लूं तो क्या बन जाएगा, ये भी हो जाएगा 11/10 इंटू एक्स प्लस का 11x डिवाइडेड बाई 200, सही है ना भाई। क्या हो गया 11 डिवाइडेड बाई 200, और यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा अल्टीमेटली। एलसीएम लेने के लिए जाहिर सी बात है, आपको 10 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करते हो, उसी सूरत में आपके पास ऑब्वियसली यहाँ पे 200 बनेगा, तो इधर भी आप 20 से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल क्या हो जाएगा भाई, ये आपके पास हो जाएगा 220 प्लस का 11, तो ऑब्वियसली आपके पास 231 ऊपर एक्स बन जाएगा, नीचे 200 होगा। तो आपके पास ये क्या आंसर आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 231x डिवाइडेड बाई 200। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने बहुत इजी वे में आपको क्लियर कर दी, बेसिक चीज थी भाई, बेसिक एलसीएम लिया हम लोगों ने, कोई मुश्किल काम नहीं करा, यहाँ पे सिंपल तरीके से एलसीएम ले लिया, सही है ना। सिंपल तरीके से एलसीएम लेके हमने ये वैल्यू निकाल ली। ये वो अमाउंट होगी जो कि हमारे पास सोहेल ने परचेज करी है, ये वो अमाउंट है जिसमें सोहेल ने घड़ी को परचेज करा है। और आपको इत्तेफाक से ये रकम पता है, आपको मालूम है कि सोहेल ने कितने पैसे दिए, आपको मालूम है कि सोहेल ने पे करे 462, यानी कि हमारे पास जो ये अमाउंट आई है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, इसको हम सिंप्लीफाई करवा सकते हैं कैसे, कि भाई सोहेल ने कितनी अमाउंट में घड़ी खरीदी 462 में। तो आप इनको काटम पीटी करोगे, सिंप्लीफाई करवाओगे, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई करवाना आई होप सबको आइडिया है, बहुत सिंपल है। कि भाई देखो 231 से 231, 232 जार हमारे पास क्या हो जाएगा 462, ये 200 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगी 2 इंटू 200, 400 के बराबर होगी। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है 400, यानी कि जाहिद के पास जो घड़ी थी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी 400। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जाहिद ने एक घड़ी अबरार को बेची 10% प्रॉफिट के ऊपर, यानी कि जाहिद के पास जितनी भी उस घड़ी की कॉस्ट थी ना, उसने उससे 10% का प्रॉफिट निकाल बनाया। फिर अबरार ने तीसरे बंदे को सोहेल को घड़ी बेची 5% का प्रॉफिट बना के। अब इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो कंडीशन वाइज चलोगे जिंदगी हमेशा आसान रहेगी। सबसे पहले देखो हमने कंसीडर कर लिया कि भाई हमें जाहिद की चूंकि नहीं पता कि जाहिद के पास वो ओरिजिनली उस घड़ी की कॉस्ट क्या थी, उस घड़ी की कीमत क्या थी, वो सवाल गूंजता है ना आजकल खबरों में, घड़ी की कीमत क्या थी। तो वैसे ही हमें घड़ी की कीमत का अंदाजा नहीं, तो हमने एक्स कह दिया उसको भैया। अब देखो जाहिद ने अबरार को जो घड़ी बेची वो कितने प्रॉफिट पे बेची, 10% प्रॉफिट पे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 10% प्रॉफिट। कैसे, कि भाई देखो ओरिजिनल जो घड़ी की कॉस्ट थी उसके ऊपर 10% प्रॉफिट लिया गया है ना, तो एक्स प्लस का 10% ऑफ एक्स हो गया। तो यहां से आपके पास ये वो अमाउंट आ गई है इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल जो अबरार ने घड़ी परचेज करते हुए दी होगी, ये वो अमाउंट आ गई। इसी तरीके से
अब जब हम अबरार ने सोहेल को वो घड़ी बेची है तो जाहिर सी बात है उसने जितनी अमाउंट पे करी होगी उसका 5% प्रॉफिट कमाया है ना, तो उसकी ये कंडीशन कैसे बनेगी कि देखो ये 1/10 का मतलब क्या 1.1x होता है, मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया। तो अब ये कंडीशन क्या बन गई कि भाई ये जो 1.1x है ये वो अमाउंट है जो कि अबरार ने पे करी थी, उसका 5% का मतलब क्या है 1.1x प्लस का 5% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट अबरार हैड पेड। ओके ना। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई कैसे करा भाई, बेसिक चीज है, मतलब एक नर्सरी क्लास के बच्चे करते हैं भाई। अगर आपने बेसिक मैथ्स है भाई कि आपने सिंपल 1.1x को पहले ओपन कर लो, 11/10 बन जाएगा इंटू एक्स, 5/100 का 5/100 5% को जो कन्वर्ट करोगे और अगेन इसको सिंप्लीफाई किया कि भाई 5 से जो चीज कैंसिल आउट होती कैंसिल आउट करा, बेसिक वे में यहाँ पे एलसीएम लिया, सिंप्लीफिकेशन करी और आपको फाइनली ये वो अमाउंट मिल गई जो सोहेल ने घड़ी खरीदते हुए दी है, जो सोहेल ने घड़ी खरीदते हुए अमाउंट दी है, हमें वेरिएबल की फॉर्म में ये चीज मिल गई। जब वेरिएबल की फॉर्म में ये चीज मिल गई अब हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली वो अमाउंट बताई गई थी जो सोहेल ने घड़ी खरीदते हुए दी है, तो हमने दोनों को आपस में क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है। सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करवाने पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम की बात थी भाई, क्या मसला है इसके अंदर, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं मेरा बेटा, इतना आसान सा क्वेश्चन है। और आईबी में क्वेश्चन बहुत दफा पूछा गया है, नस्ट के एनबीएस के अंदर बहुत दफा पूछा गया है, फास्ट में आपको बेतहाशा मिलेगा, सीबीएम में आपको बेतहाशा मिलेगा, बहरिया साइड ये के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस कम आए क्योंकि ऑब्वियसली उनका लेवल थोड़ा कम होता है बहरिया का, बट अगेन ऐसे क्वेश्चन आपको सिंपल वे में बहुत मिलेंगे, तो मजे का क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन तमाम क्वेश्चंस किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर से लिए गए, तो कोई क्वेश्चन हल्का नहीं है, पहले बता रहा हूं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे बेटे इस क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जाता है कि भाई देखो प्राइस ऑफ एन एडमिशन टिकट इज रिड्यूस बाय 20%, एज अ रिजल्ट द टोटल कलेक्शन अमाउंट इज इंक्रीज बाय 60%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टिकट्स। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बड़ी सिंपल सी बात आपसे कह रहा है, कहता है कि यार तुम्हारे पास एक टिकट है उसका प्राइस रिड्यूस हो गया 20%, यानी कि प्राइस ऑफ टिकट क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। आपके पास एक टिकट है जिसका प्राइस ऑफ टिकट रिड्यूस कर दिया गया है, कितने 20% रिड्यूस हुआ है प्राइस ऑफ टिकट। सही है ना, 20% क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, टिकट का प्राइस रिड्यूस कर गया है 20%। तो इसका सिंपल मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब ये कि जो नई प्राइस है उस टिकट की वो कितनी है 80% है। और आगे एग्जामिनर ने बड़े मजे की बात करी है कि भाई एज अ रिजल्ट द टोटल कलेक्शन अमाउंट इज इंक्रीज बाय 60%। भाई ये बहुत सिंपल सी चीज है। भाई अक्सर होता है ना, आप किसी शॉपिंग मॉल में देखते हो बोनेंजा के ऊपर या सतरंगी उन्हीं का खैर तो ब्रांड हो गया, गुल अहमद के ऊपर या जे डॉट के ऊपर सेल लगी हुई है कि भाई इतने परसेंट ऑफ है, लोग धड़ाधड़ खरीद रहे होते हैं और आवाम समझती है कि शायद पता नहीं ब्रांड्स का नुकसान हो रहा है कि इतने कम कीमत पे बेच रहे हैं। बेटा उनका नुकसान नहीं होता, वो एक गेम खेलते हैं, गेम क्या खेलते हैं, वो प्राइस रिड्यूस करते हैं ताकि नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो जाए, तो ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट वैसी बहुत प्रॉफिट के साथ रिकवर हो रही होती है। तो ये एक क्वेश्चन के अंदर फिनोमेना गेम है यहाँ पे कि भाई आपसे कहा जा रहा है कि भाई एक एडमिशन टिकट को जो है ना रिड्यूस कर दिया गया 20%, तो जाहिर सी बात है नई अमाउंट क्या होगी उस टिकट की 80% है। और इसके नतीजे के अंदर जो टोटल कलेक्शन हुई है अमाउंट की उसमें 60% इजाफा हुआ है। जो टोटल कलेक्शन पैसों की मद के अंदर हुई है, यानी कि कितने पैसों का इजाफा हुआ है, तकरीबन 60% इजाफा हुआ है। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है तो बताओ टिकट्स की मद में कितनी परसेंटेज इजाफा हुआ होगा, या सेल्स जो हमने टिकट की सेल्स करी है उनकी मद में कितने परसेंट इजाफा हुआ। भाई एग्जामिनर क्या कहता है कि 80% के ऊपर जब आपने अपनी न्यू प्राइस कर दी टिकट की, तो उस सूरत के अंदर जो आपको पैसों में इजाफा हुआ है वो 60% हुआ है। यानी कि आपको जो अमाउंट की इंक्रीज हुई है, आपके जो पैसों के अंदर इजाफा हुआ है वो कितना हुआ है, टोटल अमाउंट जो आपकी इंक्रीज कर गई है, वो कलेक्शन आपकी जो रेस करी है कितनी कर गई है, 60% रेस कर गई है। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि अगर आपकी पहले 100% आपकी ओरिजिनल अमाउंट थी तो अब उसमें 60% का इजाफा हो गया है। तो नाउ योर न्यू अमाउंट, जो आपकी न्यू अमाउंट जनरेट हुई है वो कितनी हुई है, 160% हुई है। ये बहुत सिंपल सी बात है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी ऐसी चीज देखी हुई है कि भाई लेट सपोज आपकी टिकट की पहले प्राइस अगर आपने 20% रिड्यूस करी है, तो जाहिर सी बात है नई प्राइस आपकी टिकट की क्या है 80% है। और आपकी जो अमाउंट रेज हुई है, आपकी जो कलेक्शन रेज हुई है, अगर उसमें 60% का इजाफा हुआ है, तो अगर वो पहले 100% के ऊपर थी और 60% का इजाफा हो गया, तो नई प्राइस क्या होगी आपकी 160% के करीब की है। एग्जामिनर पूछ रहा है आपको परसेंटेज इंक्रीज बतानी है टिकट्स की मद में, कि बताओ कितने टिकट्स बिके उसके अंदर परसेंटेज इंक्रीज बताओ। कोई मसले की बात नहीं है, सिंपल है, कोई परेशानी की बात नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर मुझे ओरिजिनल, अगर मुझे टिकट सेल्स निकालने हैं, मुझे ये निकालना है कि भाई कितने टिकट्स बेचे,
कितने टिकट्स मैंने बेचे, अगर मुझे इस बात को फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करूंगा कि भाई मुझे अगर ये फाइंड करना है कि कितने टिकट्स बिके, मैं सिंपल तरीके से नंबर ऑफ टिकट्स को अगर मैं प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करूं तो बेसिकली मुझे क्या मिल जाएगी, अमाउंट मिल जाएगी। और इस सिनेरियो में हमें अमाउंट पता है कि कितनी अमाउंट जनरेट हुई है, 160% के करीब हुई है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ टिकट्स निकालने की, कितने नंबर ऑफ टिकट्स ज्यादा बिके, कितने नंबर ऑफ टिकट्स बिके हैं, इनफैक्ट कितने नंबर ऑफ टिकट्स बिके हैं, तो कैसे निकालूंगा कि भाई नंबर ऑफ टिकट्स को अगर मैं प्राइस ऑफ टिकट से मल्टीप्लाई करवा दूं तो जाहिर सी बात है मेरे पास अमाउंट आ जाएगी। यानी कि वही मिसाल हो गई कि अगर एक पेंसिल 10 रुपए की है, मुझे 10 पेंसिलों की कीमत चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक पेंसिल की कीमत को 10 पेंसिलों की उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 10 पेंसिलों की कीमत आ जाएगी। बेसिक चीज है ना मेरा बेटा। तो यहां से मुझे इस तरीके से सिंपल टिकट की सेल्स मिल जाएगी भैया। तो कैसे मिलेगी मेरे प्यारे शागिर्दों, बहुत आसान तरीका है कि भाई ये 80% यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया तो आपके पास क्या हो गया, 8 2 16, यानी कि 200%। वो आपके पास आंसर क्या आ गया, 200%। ये 200% क्या आया है इसको समझना बहुत जरूरी है, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देंगे। भाई ये टिकट, ये हमारे पास 200% क्या आया है, ये हमारे पास उन टिकट्स की तादाद आई है जो इस रेवेन्यू के ऊपर हमारे पास बिके हैं। यानी कि हमने कितने टिकट्स बेचे हैं जब हमने अपनी टिकट की प्राइस को 80% किया, जब हमने अपनी टिकट्स की प्राइस को 80% किया, और जब हमें अमाउंट जनरेट 160% हो रही है, तो उस वक्त जो हमारे पास टिकट्स बिके हैं वो कितने बिके हैं, 200% बिके हैं। कितने बिके हैं, 200% बिके हैं। तो लेट अस एज्यूम कि इनिशियली मेरे पास 100 टिकट्स थे। लेट अस एज्यूम कि इनिशियली वी वर वर्किंग ऑन 100%। लेट अस एज्यूम कि इनिशियली वी वर परफॉर्मिंग 100%। तो अगर मुझे ओरिजिनली परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो क्या करूंगा, इसमें से इस अमाउंट को माइनस कर दूंगा। तो 200 माइनस का 100 करने के ऊपर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 100। तो ये वो 100% इंक्रीज है जो मुझे इजाफा मिला है इस अमाउंट के करने के ऊपर। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ये इतना आसान क्वेश्चन लगते लगते क्या कर दिया, सर ये इतना मुश्किल कैसे हो गया। देखो बहुत सिंपल चीज है, आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आपके पास एक टिकट है, जिस टिकट की प्राइस आपने रिड्यूस करी 20%, तो जाहिर सी बात है न्यू अमाउंट क्या होगी, 80% होगी। इसी तरीके से एग्जामिनर ने बताया कि भाई ऐसा करने पे जो आपने अमाउंट कलेक्ट करी वो 60% ज्यादा करी। अब देखो 60% ज्यादा करने का मतलब क्या है, लेट अस एज्यूम कि पहले हम 100% पे कमा रहे थे, 60% का इजाफा हो गया, तो अब न्यू अमाउंट जो हम जनरेट कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, 160% की कर रहे हैं। तो अगर मुझे ये मालूम करना है कि भाई इस रिड्यूस अमाउंट के ऊपर, इस रिड्यूस पैसे के ऊपर हम कितने टिकट्स बेचे, हमने कितना का धंधा किया, भाई धंधा अगर मुझे देखना है कितने का धंधा किया, तो कितने का लफ्ज कैसे आएगा कि हमने सिंपल तरीके से टी का मतलब कितने बेचे, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया अमाउंट से, कॉस्ट से, इससे हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई। तो यानी कि मुझे आंसर मिल गया 200% का। 200% का मतलब क्या है, 200 का मतलब क्या है कि 200 बेसिकली वो नंबर है, 200 बेसिकली वो नंबर है कि इतने परसेंट हम लोगों ने इस रिड्यूस्ड कॉस्ट के ऊपर टिकट्स को बेचा। मगर ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं आंसर है, क्योंकि एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि बताइए बताइए परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टिकट। हमें फाइंड क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टिकट। ये जो हमारे पास आंसर आया, ये हमारे पास वो टिकट्स की तादाद आई, वो टिकट्स की परसेंटेज आई जो कि हम लोग इतनी कम कीमत के ऊपर हम लोगों ने सेल किए, इतना हम लोगों ने इजाफा बनाया, इतना हम लोगों ने काम किया। बट अगर मुझे इस बात की वैल्यू चाहिए कि भाई ओरिजिनल से कितना किया, उससे कंपेयर करवाना है, तो लेट अस एज्यूम कि हम ओरिजिनल के ऊपर 100% टिकट सेल आउट कर रहे थे अपनी कैपेसिटी के ऊपर। तो भाई अगर अब मैं 200 कर रहा हूं, पहले 100 कर रहा था, दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करिए, माइनस करा, तो मेरे पास आंसर आ गया 100% का। तो ये वो बेसिकली इजाफा है कि जो मैं इस पर्टिकुलर अमाउंट को रिड्यूस करने पे 100 दुगना, इतना दुगना पैसा मैं कमा रहा हूं। ये वो चीज है जिसके ऊपर आपने सॉल्व करना था, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है, सिंपल चीज है भाई, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। ये वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे दे दिया जाए ताकि आपके लिए कोई मसले की बात ना बने। अब देखो इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा है। कहते हैं व्हाट इज द गेन परसेंटेज इफ अ बाइसाइकिल कॉस्टिंग ₹175 इज सोल्ड फॉर ₹200। बहुत सिंपल है भाई, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक बाइसाइकिल है, उसकी गेन प्राइस बताओ, व्हाट इज द गेन परसेंट, यानी कि कितने प्रॉफिट के अंदर वो बाइसाइकिल बिकेगी, कितने प्रॉफिट के अंदर गेन परसेंट इफ अ बाइसाइकिल कॉस्टिंग ₹175। तुम्हारे पास एक बाइसाइकिल थी, उसकी कॉस्टिंग प्राइस क्या है,
175 रुपीज। तुमने कितने की वो बाईसाइकिल बेची? तुमने वो बाईसाइकिल बेची 200 रुपए की। कितने की बेची? 200 रुपए की। ओरिजिनली तुम्हारी पास बाईसाइकिल थी 145 की, सॉरी 175 की। तुमने सेल आउट कितने की करी? 200 के ऊपर। एग्जामिनर कह रहा है कि बताओ कितना गेन परसेंट। गेन परसेंट का मतलब प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट तुमने बनाया। मैंने फॉर्मुला लिखे हुए तो वहां से भी कर सकते हो, बट सिंपल इज डेट। आपको प्रॉफिट की यहाँ पे परसेंट निकालना है। गेन परसेंट का मतलब क्या? प्रॉफिट परसेंटेज आपको बतानी है, कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया। तो भाई देखो, सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल लो, इनके दरमियान डिफरेंस कितना है, फायदा कितना हुआ, प्रॉफिट आपने कितना कमाया। तो सिंपल है उसका फॉर्मूला भाई, ये प्रॉफिट निकालने के लिए अगेन फॉर्मूला याद कर लो तो अच्छी बात है, वैसे सिंपल चीज होती है, बेसिक मैथ्स है भाई। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दीजिए, तो ऑब्वियसली 200 माइनस का 175, कितना पैसा बना भाई? 25 का। यानी कि आपने 25 रुपीज प्रॉफिट में कमाए। अब आपको इसकी परसेंटेज चाहिए कि भाई ये जो आपने प्रॉफिट कमाया है 25 का, इसकी परसेंटेज क्या है, क्या प्रॉफिट परसेंटेज थी। भाई मुझे ये तो पता चल रहा है कि मैंने 25 रुपए कमाए हैं, 25 रुपए मैंने बना लिए, मगर कितने परसेंट कमाया मुझे ये चेक करना है। तो प्रॉफिट को सिंपली परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे। कैसे? कि भाई 25 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट क्या है भैया? टोटल अमाउंट हमारे पास है, अल्लाह भला करे क्या होगी भैया, सिंपल ओरिजिनली कॉस्ट प्राइस रखी जाती है 175 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। आपके पास सिंपल सा मासूम सा आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा भैया? आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, पर्टिकुलरली आंसर बन जाएगा। तो भाई सिंपल तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई आपके पास जो भी प्रॉफिट है उसको डिवाइड करवा देंगे किसके साथ? आपके पास जो भी कॉस्ट प्राइस होती है, ताकि उसी से प्रॉफिट आएगा ना भाई, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। सिंप्लीफाई कर दो भाई, क्या सिंप्लीफाई करोगे? आपके पास ये क्या बन गया? ये आपके पास हो जाएगा, अल्लाह भला करे, 5 5 25, 5 3 15, और कितना कैरी किया भैया हमारे पास? है कैरी किया 2 का, और 5 5 25। फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 7 35, 100 डिवाइडेड बाय 7। तो 100 डिवाइडेड बाय 7 कैसे कर दोगे? 100 अंदर जाएगा, 7 बाहर जाएगा। 7 के टेबल के ऊपर 7 1 7, 10 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचेगा भाई? 10 में से 7 गए, 3 बचा। अब क्या करेंगे मेरा बेटा? अब सिंपल तरीके से जीरो को नीचे कॉपी डाउन कर दिया जाएगा। क्या बन गया? 30। 7 के टेबल में 30 कहां पर आता है? उससे करीब तरीन नंबर कौन सा होता है? 30 तो नहीं आता। करीब तरीन नंबर कौन सा है? 7 4 28। तो 7 4 क्या हो गया? 28 का 28। सिंप्लीफाई कर दो भाई, बेसिक मैथ्स यार देखो। 8 में से जीरो में से 8 गए तो इसका मतलब क्या? 10 में से 8 गए तो ऑब्वियसली 2 बचेगा, और 2 का 2 बच गया, सही है ना? जीरो आ गया। 14 पॉइंट कर दोगे, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे 2 बच रहे हैं नीचे, तो इसका मतलब क्या है? डेसिमल लोगे। डेसिमल लोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जीरो का इजाफा कर दिया जाएगा। 7 2 14, 7 3 21, तो ऑब्वियसली 7 2 14 हो जाएगा। इस तरीके से फर्दर सिंप्लीफाई कर दोगे। आपने डेसिमल के बाद सिर्फ एक डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट तक आपने कैलकुलेशन करनी होती है। डेसिमल के बाद सिंपल एक डिजिट तक कैलकुलेशन किया करें, इससे आगे की कैलकुलेशन आपने नहीं करनी, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। यही इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर होगा। मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात थी? बेसिक क्वेश्चन है भाई। ये आईबी में पूछे हुए, ये नस बिजनेस स्कूल में आए हुए, ये फास्ट के अंदर आते हैं, ये सीबीएम में आते हैं, ये इकरा में आते हैं। इकरा का तो हर लेवल इससे बहुत ही हल्का है। ये आपके पास कॉमसेट्स में आते हैं, ये आपके यूएमटी में आते हैं बेटा। ये यही वो क्वेश्चन होते हैं। देखो आपको क्वेश्चन में सिंपल बात करी थी, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। आपको उसने कॉस्ट प्राइस भी दे दी, सेलिंग प्राइस भी दे दी, और ये जैसे जैसे क्वेश्चन को समझोगे ना, आपको पता चलेगा बहुत आसान चीज है, कोई मसले वाली चीज ही नहीं थी इसके अंदर। बेसिक कैलकुलेशन करी भाई। देखो एक एक चीज आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में भी एडमिशन लोगे ना, 60,000 रुपीज फीस है, सही है ना? और वो इतनी डिटेल में किसी का माइकल लाल नहीं आपको पढ़ाएगा, इतनी डिटेल में आपको चैनल के ऊपर पढ़ने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ई कैट मैथ्स पहली पूरी कवर करवाई हुई है। अब ये बी कैट मैथ्स का सिर्फ एक टॉपिक रहता था, उसको भी इंशाल्लाह कवर अप करवा दूंगा। तो आपके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, आईबीए की, नस्ट की, एलबीएस की, किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो वहां के लिए चैनल बड़े काम का है। आपको खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजे का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस पहले बता रहा हूँ किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर से लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करें जल्दी से। अच्छा तो बेटा अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, क्लोथ मर्चेंट ब्रॉड 35 शर्ट्स ईच एट अ प्राइस ऑफ ₹280, ही सोल्ड देम फॉर ₹308, फाइंड हिज परसेंटेज, फाइंड हिज परसेंटेज प्रॉफिट। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो ओ लेवल ए लेवल करके बच्चे बैठे हुए होते हैं, उनके लिए थोड़े इजी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डी मेट से किताबों के अंदर पढ़े हुए हैं। मगर बाकी बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई मसले की बात नहीं, बहुत सिंपल से बहुत मजे के क्वेश्चंस हैं। देखो आपसे कह रहा है, कपड़े बेचने वाला है, उसने 35 शर्ट्स 35 शर्ट्स को बेचा है, और एक शर्ट की जो प्राइस उसने रखी है वो कितनी रखी?
₹280, यानी कि उसको जो एक शर्ट की कॉस्ट पड़ रही है 280 की बन पड़ रही थी, मगर वो शर्ट जो उसने बेची है वो ₹308 की बेची है। यानी कि ओरिजिनल जो शर्ट्स की प्राइस है वो 280 है, मगर जो जिस प्राइस पे उसने शर्ट्स को बेचा है वो कितने की है, 308। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सिंपल सी बात कह सकता हूँ कि भाई जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि ओरिजिनल प्राइस शर्ट्स की वो कितनी है हमारे पास, 280 के लगभग है। और जो सेलिंग प्राइस है यानी कि जिस प्राइस के ऊपर उस मर्चेंट ने, उस दुकानदार ने, शॉपकीपर ने सेलिंग करी है उन शर्ट्स की, वो 308 है। हमें फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट की परसेंटेज। देखो सबसे पहले आप प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई आप सिंपली सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दीजिए। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, 308, इसमें से आपने क्या माइनस करवा देना है, कॉस्ट प्राइस, जो कि 280 के बराबर है। तो आंसर क्या होगा भैया, जाहिर सी बात है हमारे पास आंसर होगा लगभग 28 रुपए का, यानी कि 28 रुपए उस बंदे का प्रॉफिट है। ये 28 क्या चीज आई है, प्रॉफिट। देखो ये क्वेश्चन दो तरीकों से आ सकता है, आपसे सिंपल एग्जामिनर पूछ ले बताओ सिंपल प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट सिंपल क्या, 28 रुपए। मगर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, अगेन ऊपर निकालना सीखी थी कि भाई प्रॉफिट की परसेंटेज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हम करते क्या है कि जो भी प्रॉफिट आया है हमारे पास उसको डिवाइड करवा देते हैं कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, सिंपली 280 के बराबर मल्टीप्लाई बाय 100 का 100। देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया है ना भाई, एक से पूरा को 28 से 28 कट गया, तो जाहिर सी बात है क्या बचा, 10 बचा। 10% आज बंदे का प्रॉफिट परसेंटेज है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है इस बंदे की, 10% की। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो गया। मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल बात थी। भाई ये क्वेश्चंस आपको जीमेट में भी दिखेंगे, जीआरई में भी दिखेंगे, आईबीएम में भी दिखेंगे, फास्ट में दिखेंगे, नस में दिखेंगे, कॉमसेट्स में दिखेंगे, सीबीएम में दिखेंगे। बेसिक क्वेश्चन है, बड़े मजे मजे के, क्लियर है, सारे के सारे पास पेपर से लिए गए क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बहुत ही मजे की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से उसको देखते हैं। कहता है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹2400 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ओके, what should have been the actual profit or loss if it has been sold at rupees 1800। कहते हैं कोई आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल का मतलब ये नहीं होता है जो आप डॉन न्यूज वगैरह में आर्टिकल पढ़ते हो। जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी भी आप चीज को आर्टिकल कह सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट को आप आर्टिकल कह रहे होते हो। सिंस आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, सो मैं आपको इसके पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ कि आर्टिकल के बेसिक मायने क्या होते हैं इन टेक्सटाइल सेक्टर, कि भाई आपको कोई प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज बेडशीट है तो वो एक आर्टिकल कहलाएगा। कोई आपके पास कोल्ड कवर है वो आर्टिकल कहलाएगा। इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर कोई दवाई है स्पेशल, लेट्स सपोज वर्मॉक्स है, वो एक आर्टिकल है उनका। आर्टिकल का मतलब कि एक उनकी प्रोडक्ट है, तो उसको वहां पे आर्टिकल भी कह रहे होते हैं वो लोग। तो आर्टिकल के मायने मैंने इसलिए आपको बता दिए होते क्या है। अब देखो क्या कह रहे हैं, आर्टिकल इज सोल्ड फॉर द ₹2400 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, व्हाट शुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस इफ इट हैड बीन सोल्ड एट ₹1800। कि भाई एक पर्टिकुलर बंदा है, उसका एक प्रोडक्ट है जो कि 2400 रुपए का है, और 2400 रुपए के ऊपर उसको प्रॉफिट क्या मिल रहा है, 25% प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कि एक बंदे का जो प्रोडक्ट है, अगर उस प्रोडक्ट को वो सेल कर रहा है कितने पैसों के ऊपर, 2400 रुपए के ऊपर सेल कर रहा है। तो सेल करने के ऊपर 2400 रुपए की सेल करने के ऊपर उसको प्रॉफिट कितनी परसेंट मिल रहा है, उसको प्रॉफिट की परसेंटेज क्या मिल रही है, ये मिल रही है लगभग 25%। एग्जामिनर बहुत ही मासूम आदमी है, एग्जामिनर कह रहा है अच्छा जरा ये तो बताओ, अगर मैं उसको 1800 रुपए पे सेल करूं तो बताओ मुझे कितना एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस होगा, और उसकी परसेंटेज क्या होगी। हमें दोनों चीजें फाइंड करनी है कि भाई हमें जरा ये सोच के बताना है कि अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं 2400 से कीमत कम करके 1800 रुपए कर दूं तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज होगी, लॉस परसेंटेज जो भी है उसको फाइंड करना है। सही है ना। यानी कि अगर मैं अपनी प्राइस को कम कर दूं, अगर मैं अपनी सेलिंग प्राइस को अराउंड 1800 ले जाऊं, तब मुझे पहले तो ये बताओ कि भाई प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और दूसरे नंबर पे ये बताओ कि भाई हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कितनी बन रही होगी। हमें ये चीज फाइंड करनी है, कोई मसले की बात नहीं है। ओके, यानी कि देखो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करें, सिंप्लीफाई कि भाई आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये कह सकते हो कि अभी हमें ओरिजिनल इस क्वेश्चन की कॉस्ट प्राइस नहीं पता कि भाई इस आर्टिकल की ओरिजिनल प्राइस कितनी है। सही ना, ये तो हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस, कि भाई पहले वो सेल 2400 रुपए का हो रहा था, अगर मैं उसको 1800 पे ले जाऊं तब फायदा या नुकसान। तो फायदा या नुकसान तो उस वक्त देखेंगे ना जब मुझे उसकी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आर्टिकल की ओरिजिनल कॉस्ट मालूम हो। भाई इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है कि लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ कि एक ईगल का पेन है, ईगल के
पेन नॉर्मली लेट सपोज 200-300 रुपए के होते हैं। अब ओरिजिनली उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी, जब तक मुझे वो नहीं पता चलेगा मैं कैसे कह दूंगा यार मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको बेचने में कितना लॉस हो रहा है। तो सेम थिंग इज हियर कि भाई मुझे ये तो बताया हुआ है कि बेचना कितने में है या बिक कितने का रहा है, मुझे ये तो बताया हुआ है कि बेचना कितने में है और बिक कितने का रहा था, मगर मुझे कॉस्ट नहीं गिवन कि ओरिजिनल उसको बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही, क्योंकि उसी के रेफरेंस से हमेशा आप प्रॉफिट या लॉस फाइंड करते हो ना। तो अब देखो हमें चूंकि नहीं पता, तो इसको मैं कॉस्ट प्राइस को मैं क्या कह सकता हूँ, लेट सपोज कॉस्ट प्राइस एक्स के बराबर है। मैंने क्या कह दिया कि फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। अब एग्जामिनर कहता है कि भाई हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम जो प्रॉफिट अभी कमा रहे हैं 2400 रुपए की जब सेलिंग प्राइस है, वो कितना है 25%। बट जाहिर सी बात है 25% किसका होगा, ये 25% होगा हमारे पास प्रॉफिट किसके ऊपर होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा ना। कि भाई प्रॉफिट के मायने क्या होते हैं, प्रॉफिट बेसिकली वो अमाउंट होती है जो आप किसी भी जो चीज बेच रहे हो उसके ऊपर कमाओ। क्या एक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे जो हमारे सिंध बोर्ड के बच्चे होते हैं या फेडरल बोर्ड के बच्चे होते हैं बेसिक बातें नहीं पता होती। देखो नॉर्मल सी चीज है ना, प्रॉफिट क्या, किस चीज को आप प्रॉफिट कहते हो, प्रॉफिट बेसिकली वो अमाउंट होती है जो आपने एक्स्ट्रा पैसे कमाए। लेट सपोज अगर एक पेन है, वो पेन अगर 10 रुपए का बिकता है और 10 रुपए का ही बनता है, तो उसमें आप कुछ प्रॉफिट नहीं है, वो धंधा नहीं कहलाएगा। बिल्कुल शार्क टैंक वाली बात होगी, धंधा नहीं है, धंधा बेकार है, घर पे जाके अपना बैल चला ले तू, सही है ना भाई। तो हाँ, अगर मैं उस पेन को 15 रुपए का बेच दूं, 10 रुपए का बन रहा है, मैं 15 रुपए का सेल कर रहा हूं, तो 5 रुपए का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट बेसिकली किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, आप जितना ज्यादा कमा रहे होते हो वो होता है। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे क्या जुमला लिखा, मैंने कहा कि भाई प्रॉफिट 25% कमा रहे हैं, इसका मतलब क्या है 25% किसका है, कॉस्ट प्राइस का है। तो 25% इंटू एक्स, सही है ना भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली 25% का मतलब क्या होगा, 25/100, है ना भाई। परसेंटेज से फ्रैक्शन पे कैसे जाएंगे, 25/100। और यहाँ पे x का x एज इट इज, 25/100 का मतलब क्या है, सिंपली 0.25 ऑफ x। तो यानी कि प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, 0.25 ऑफ दी x। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, आपको आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या बन गया भाई, प्रॉफिट की प्राइस क्या आ गई हमारे पास, सिंपली 0.25 ऑफ दी एक्स। अब देखो, अब मैं आपसे क्या कहता हूं कि भाई हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या होती है, ओरिजिनली सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। देखो सेलिंग प्राइस क्या होती है, दुनिया भर में सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होती है धंधे के अंदर, प्रॉफिट प्लस दी कॉस्ट प्राइस, है ना भाई, नॉर्मल सी बात है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ भी है, सेलिंग प्राइस इसके बराबर होती है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस के। यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि आप कभी भी कोई चीज अगर धंधा करते हो, तो जैसे मैंने पेन की आपको एग्जांपल दी कि भाई पेन जो आप जाके मार्केट से खरीदते हो, लेट सपोज SP10 का या किसी भी फर्म का, डॉलर्स का, लेट सपोज 15 रुपए का पेन है, तो आपको क्या लगता है, क्या 15 रुपए को पेन बना होगा, नहीं, वो पेन बना होगा ऑब्वियसली 8 या 9 रुपए के अंदर। आपको 15 रुपए का इसलिए बिक रहा है क्योंकि बाकी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो एक प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस, जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग प्राइस भी कहते हो, और बाकी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट इज हियर कि भाई सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो देखो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है, हम सिंपल तरीके से यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू डाल दीजिए। कॉस्ट प्राइस हमारे पास किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। प्रॉफिट किसके बराबर है हमारे पास, प्रॉफिट हमारे पास सिंपली बराबर है किसके मेरा बेटा, प्रॉफिट हमारे पास हमने फॉर्मूला भी अप्लाई किया था 0.25 ऑफ दी एक्स। और क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, कितनी गिवन है, 2400 रुपए गिवन है। तो 2400 रुपए गिवन है, तो अब मैं यहां से बेसिकली एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा, इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू अगर निकाल लूंगा तो हमें अल्टीमेटली कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। और उससे हमारे लिए फिर ये चीज फाइंड करना आसान हो जाएगा कि भाई अगर मैं 1800 का बेचता हूं तो मैं नुकसान में जाऊंगा या फायदे में जाऊंगा। बात समझिएगा, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैं बहुत डिटेल में इसलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए छोटी छोटी बातें समझना आसान हो जाए। अब देखो जो सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बन जाएगा, इधर 2400 का 2400 इक्वल टू के बाद 1 + 0.25 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.25 टाइम्स ऑफ दी एक्स। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने तो कैसे करेंगे, ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2400 डिवाइडेड बाय 1.25। अब आप बोलेंगे सर अब कैसे सिंप्लीफाई करें, देखो बहुत सिंपल है बीबी। कैसे करोगे भाई, 2400 को अगर आप 1.25 पे डिवाइड करना चाहते हो, किस तरीके से बेसिक फ्रैक्शन करोगे, बेसिक डिवीजन करोगे। अच्छा तो बेटा अब देखो, चूंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होगा आपको आईबीएस साइड वगैरह के ऊपर, किस तरह सॉल्व करोगे, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है कैलकुलेटर के बगैर, कैसे करनी है भाई। देखो ये डेसिमल मौजूद है, डेसिमल को जब आप आगे सेंड कर दोगे, कितने डिजिट आगे जाएगा ऊपर, आप अपोजिट डिवीजन के ऊपर उतने जीरोस का इजाफा कर देते हो। ये बेसिक चीज हम लोगों ने बेटा पढ़ी हुई है, कोई इसमें आंखें मत फाड़े कि सर इतना मुश्किल चीज आप बता रहे हैं। मैंने क्या कहा कि देखो कभी भी आप डेसिमल को जब आप बिल्कुल लास्ट में सेंड कर देते हो, जितने डेसिमल राइट साइड के ऊपर मूव करते हैं ऊपर, उतने ही हमारे पास क्या हो जाती है, जीरो का इजाफा हो जाता है। तो
देखो ये पॉइंट जो है 2 डिजिट्स के बाद जाएगा, तो ऊपर कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए, और नीचे 125 का 125। सही है ना। तो हमने इस तरीके से पॉइंट को आगे सेंड कर दिया। हमने पॉइंट को जब हम आगे सेंड करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि भाई आपके पास अपोजिट साइड के ऊपर उतने जीरो का इजाफा आ रहा हो, कि जो डेसिमल जितना 2 डिजिट डेसिमल आगे जाएगा तो अपोजिट साइड पे देखिए हमारे पास सिंपली 2 जीरो का इजाफा हो जाता है। बेसिक मैथ्स हमसे कहती है ना मेरे बेटा, जब डेसिमल को अगर मुझे 1.25 को सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करा, डेसिमल को 25 के बाद सेंड कर दिया ताकि हमारे पास नॉन डेसिमल नंबर बन जाए। तो अपोजिट साइड के ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई करवा सकते हो इजीली। कैसे कि भाई आप चाहो तो डायरेक्टली 5 का टेबल पढ़ लो। 5 का टेबल के अंदर 125 कहां पर आएगा, 5 2 10, 2 कैरी 5 5 25। फर्दर सिंप्लीफाई कर दो ऊपर वाले टर्म को, क्या बन जाएगा भाई, 5 4 20, 5 4 20, और हमारे पास 4 कैरी चला गया। आगे क्या होगा भाई, 4 कैरी गया, 5 8 40, 5 8 40, और ये तीन के तीन जीरो एज इट इज लिख दिए जाएंगे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे मेरा बच्चा, बहुत सिंपल है भाई। 25 को टेबल पे करना चाहो उस पर भी कर सकते हो। किस तरीके से कि भाई 25 को डायरेक्टली आप करवा दो, बट अगेन चूंकि कैलकुलेटर तो अलाउ है नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे कर सकते हो भाई, सिंप्लीफाई नॉर्मल वे में, 5 5 25, और 5 8 आपके पास हो गया 40। सही है ना। या फिर इसको आप ऐसे कर लो, 5 9 45, 5 9 45 बन गया। आपके पास कितने कैरी चले गए, 8 में से अगर आप 5 निकाल दो सिंपली 3 बच गए, तो 30, 5 6 इज 30। सही है ना भाई, 2 जीरो के 2 जीरो। अब फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो 5 1 5, आपके पास कितने कैरी गए, 4 कैरी गए, 5 9 इज 45, और हमारे पास क्या बचा एक, तो 5 2 इज 10, और जीरो का जीरो। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 1920। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1920। देखो बेसिक मैथ से बेसिक तरीके से सिंप्लीफिकेशन करी हम लोगों ने, आंसर आ गया। जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंडेंट हो, कैलकुलेटर के बगैर भी आप इजीली चीजों को हैंडल आउट और मैनेज कर सकते हो। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई मेरा बेटा, x की वैल्यू आ गई 1920। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट इसलिए करूं ताकि आपको समझ में आ जाए अभी तक हमने प्रोसेस क्या किया है। देखो हमसे कहा जा रहा है एक प्रोडक्ट है, एक आर्टिकल है जो कि 2400 रुपए में जब सेल होता है तो 25% प्रॉफिट देता है। अगर हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर दें तो बताओ कितना प्रॉफिट या कितने लॉस में हम लोग जाएंगे। हमें ये उसके नेट रिजल्ट निकालने हैं कि अगर मैं अपनी प्राइस को 2400 से 1800 पे ले जाऊं तो क्या फायदा होगा। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। हमें क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस तो गिवन है, मगर हमें क्वेश्चन में नहीं बताई हुई कि ओरिजिनली उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, जैसे मैंने आपको बताया। अब आपने करना क्या था, सबसे पहले हम लोगों ने सपोज कर लिया कि लेट सपोज कॉस्ट प्राइस हमारे पास एक्स के बराबर थी। अब देखो एग्जामिनर मुझसे कह रहा था कि प्रॉफिट, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि भाई जब 2400 के सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट कितना है, 25%। तो इसका मतलब क्या है, 25% किसका, जाहिर सी बात है भाई 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कि हम अगर 25% कमा रहे हैं तो किसका कमा रहे हैं भाई, 25% जो प्रॉफिट कमा रहे हैं ऑब्वियसली जो कॉस्ट प्राइस सा 25% उसमें इजाफा होगा, है ना भाई। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट की एक इक्वेशन सी बना ली। अब हमें फॉर्मूला मालूम है कि भाई सेलिंग प्राइस किसके बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस के। भाई किसी भी धंधा करने का असूल ये होता है कि जो सेलिंग प्राइस होगी उस सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट भी आपका मिक्स होता है और कॉस्ट प्राइस भी मिक्स होती है ना भाई, जिसको हम कहते हैं कि भाई हमारा जो मार्जिन है, हमारा क्या मार्जिन है उसके अंदर की जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है प्लस प्रॉफिट, तो वो सेलिंग प्राइस कहलाती है। तो सेलिंग प्राइस की कीमत आपको गिवन है, आपने प्रॉफिट वाली वैल्यू पुट करी, और एक्स का मतलब कॉस्ट प्राइस जिसको हमने एक्स सपोज किया हुआ है। अब आपने सिंप्लीफाई करवा के यहां से चीजों को सिंप्लीफाई करो तो फाइनली आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। ये एक्स आपको क्या मिल गया, ये एक्स आपको मिल गया फाइनली कॉस्ट प्राइस। यानी कि एक्स क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस। तो फाइनली हमारे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या आ गई, 1920। इसका मतलब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये होगा कि अब देखो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि अगर हम अपनी प्रोडक्ट को 1800 में बेचें तो इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो आई होप आप हम सबको आंसर मिल चुका है कि भाई क्या होगा इससे हमें। अगर देखो आपके पास अगर मेरी कॉस्ट प्राइस है 1920 की और सेलिंग प्राइस है 1800, तो इसका मतलब बड़ा क्या है, बड़ी चीज हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस क्या आ रही है, कम आ रही है। इसका मतलब हम लोग किस चीज में जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। क्योंकि एक प्रोडक्ट अगर 1900 रुपए की बन रही है और मैं उसे 1800 रुपए में बेच दूं तो जाहिर सी बात है 100 रुपए तो उल्टा मुझे नुकसान पड़ जाएगा, है ना भाई। इसीलिए आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बंद खराब हो जाती है, आपकी कंपनी बंद हो जाती है, यही रीजन होता है ना मेरा प्यारा बच्चा। तो अब अगर मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है कि भाई सबसे पहले आप लॉस कैलकुलेट कर लो, कितना आपको लॉस होगा। तो देखो
हमारे पास कितना लॉस होगा, लॉस कैसे निकालेंगे कि देखो हमारे पास सिंपल तरीके से जो अल्लाह भला करे कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1920, माइनस करवाऊंगा सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस यानी कि कितने में बेचना चाह रहे हैं, 1800 रुपए में, तो 1920 माइनस का 1800 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास तकरीबन हो जाएगा 120। यानी कि लॉस कितने का पड़ेगा, लॉस हमें 120 का पड़ेगा पर प्रोडक्ट के ऊपर। और अगर मुझे लॉस की परसेंटेज निकालनी तो बेटा अब देखिए हमारे पास सिंपली लॉस की वैल्यू क्या आ गई 120। अगर मुझे लॉस की परसेंटेज निकालनी है तो क्या करेंगे भाई, सेम अगेन आपने मेथड को यूज करना है कि जो भी लॉस की अमाउंट आई है इसको डिवाइड करवा देंगे किसके साथ, कॉस्ट प्राइस के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से लॉस की परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई, जो लॉस की प्राइस आई है उसको डिवाइड करवा दीजिए कॉस्ट प्राइस के साथ, डेट इज 1920, एंड ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे 100 के साथ, तो आपके पास पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा जो कि अराउंड समथिंग 6.25 के लगभग परसेंटेज के ऊपर आ रहा होगा। इसको अब आपने खुद से सॉल्व करना है, इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा क्योंकि बेसिक आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। कार्डन बीटी करोगे आपके पास सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा। सिंपली 12 डिवाइडेड बाय 192 करोगे 6.25 के लगभग आपके पास पर्टिकुलरली 625 के लगभग आपके पास पर्टिकुलरली आंसर आ रहा होगा, जिसको जब आप आंसर के तौर पे लिखोगे। क्लियर है मेरे प्यारा बच्चा। तो इस तरीके से देखिए हमारा एक क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। मुझे बताओ भाई इसमें क्या प्रॉब्लम की बात थी, सिंपल इज डेट। बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा मजे का क्वेश्चन है, और एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको लिटरली बड़ा मजा आएगा। है तो ओरिजिनली लास्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। कहता है अ रिटेल फ्रूट वेंडर बाइज द पाइनएप्पल एट अ स्कोर फॉर ₹200 एंड रिटेल्स देम एट अ डजन ऑफ ₹156। डिड ही गेन और लूज इन दिस ट्रांजैक्शन एंड व्हाट परसेंटेज वाज हिज गेन और लूज। ओके, क्या कह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर आपसे बहुत सिंपल सी बात कह रहा है। एग्जामिनर कहते हैं कि भाई एक फ्रूट वेंडर है जो कि हमारे पास 200 रुपए पाइनएप्पल पर स्कोर खरीद रहा है। अच्छा, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए भाई, मैथ्स की जब हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो वहां पे 1 स्कोर के मायने होते हैं 20। जिस तरह हमारे पास होता है ना कि भाई आपके पास एक डजन में 12 आएंगे, तो एक स्कोर में कितने आते हैं, 20 आते हैं। ये बेसिक सी मैथ्स है कि 1 स्कोर इज बेसिकली इक्वल टू 20। ओके, अच्छा, एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई एक फ्रूट वेंडर है वो जो अपने पर्टिकुलर पाइनएप्पल खरीदता है, वो कितने खरीद रहा है, 200 रुपए पर स्कोर के ऊपर, एट अ स्कोर ऑफ ₹200। यानी कि हमारे पास जो प्राइस है वो कैसी प्राइस है भाई, हमारे पास वो प्राइस आ रही है 200 रुपए पर स्कोर, यानी कि 200 पर स्कोर की प्राइस है। और एक स्कोर में कितने यूनिट्स होते हैं, 20 होते हैं। सही है ना मेरे प्यारा बच्चा। तो अगर मुझे इसका एक सिंगल आइटम की कॉस्ट निकाली तो सिंगल आइटम की कॉस्ट क्या होगी, सिंपली आप 200 को डिवाइडेड बाय 20 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट की कंबाइंड कॉस्ट है। तो अगर मुझे एक पाइनएप्पल की कॉस्ट चाहिए तो वो कैसे निकालूंगे, 200 डिवाइडेड बाय 20। 200 डिवाइडेड बाय 20 क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है सिंपली 10 आ जाएगा। यानी कि एक पाइनएप्पल की कॉस्ट क्या है, 10 के बराबर। अच्छा भाई, आगे क्या कह रहा है एग्जामिनर, एंड डिटेल्स देम एट अ डजन ऑफ ₹156। यानी कि वो जो पर्टिकुलर फ्रूट वाला है, ठेले वाला है, वो फिर आगे उसको एक दर्जन के हिसाब से बेचता है, एक डजन के हिसाब से बेचता है 156 रुपए में। तो सेल कितने में कर रहा है, सेलिंग के बारे में आपसे कहा जाता है कि वो बंदा सेल कर रहा है 156 पर डजन। कितने कर रहा है, एक डजन के आपको 156 रुपीज के दे रहा है। ओके, तो भाई देखो एक डजन में कितने होते हैं, आई होप ये बेसिक कन्वर्जन सबको मालूम हो कि भाई एक दर्जन में 12 यूनिट्स होते हैं। तो यानी कि 156 को डिवाइड करवा दीजिए 12 से, तो आपके पास एक आइटम की सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कि भाई अगर 156 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल मैथ्स, आपको डायरेक्टली आंसर आना चाहिए कि 12 13 के ऊपर होगा, बट अगर किसी को नहीं आता सिंप्लीफाई कर लो भाई। 12 वन 12, 3 कैरी गया 36, तो 12 3 36, तो क्या बन जाएगा 13। यानी कि 13 एक सिंगल पाइनएप्पल की सेलिंग कॉस्ट है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है सिंगल आइटम के ऊपर। क्लियर है भाई। तो अब एग्जामिनर आपसे कह रहा है डिड ही गेन द लूज और प्रॉफिट और इन दिस ट्रांजेक्शन, तो कैसे निकालेंगे, वैसे हमें दिख तो चुका है कि यार देखो आपकी बारी में आपके पास सेलिंग प्राइस ज्यादा है किसके मुकाबले में, कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब ये क्या चीज है, प्रॉफिट का इशारा होता है। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट है, और कितनी परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालने का तरीकेकार क्या होता है, प्रॉफिट बहुत सिंपली आप निकाल सकते हो कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दीजिए। सेलिंग प्राइस क्या है आपके पास, 13 रुपए है एक पाइनएप्पल की, और कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है सिंपली 10 रुपए। तो भाई हमारा प्रॉफिट कितने का बन रहा है, कितने रुपयों का, एक आइटम पे प्रॉफिट है 3 रुपए का प्रॉफिट है एक आइटम के ऊपर। एक आइटम पे कितना प्रॉफिट है हमारा, 3 रुपए का। अब अगर एग्जामिनर मुझसे कहता है कि प्रॉफिट की परसेंटेज बताइए, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगेन कैसे निकाली जाती है, बहुत सिंपल है। जो भी आपके पास प्रॉफिट है, जो भी आपके पास प्रॉफिट है,
सिंपली उसको डिवाइड करवा देंगे कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस क्या है एक आइटम की? 10 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा 3 10 30, 30%। यानी कि वो बंदा 30% प्रॉफिट के ऊपर ये काम कर रहा है, 30% प्रॉफिट के ऊपर ये काम किया जा रहा है। क्लियर है भाई? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया। तो भाई ऐसे क्वेश्चन, ये आईबी के पास पेपर का क्वेश्चन है, लम्स के पास पेपर का क्वेश्चन है, नस्ट के पास पेपर का क्वेश्चन है, फास्ट के पास पेपर का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, कोई अलग क्वेश्चन नहीं आएगा कि अगर आपको लगता है कि यार कोई पता नहीं कुछ चाइना का क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी बहुत सिंपल ही होगा जो आएगा। तो आप लोगों को बेसिक आपकी ऐसी बनेगी कि भाई आप सबसे पहले जब आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे, और फिर जब आप प्रैक्टिस मटेरियल ज्यादा सॉल्व करोगे, आपने सबसे पहला काम, अगर आप नस की तैयारी कर रहे हो, आप आईबी की तैयारी कर रहे हो, आप फास्ट की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहला काम बेटा, मैं लेक्चर में जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारे के सारे यूनिवर्सिटीज के पास पेपर से लेकर लेक्चर्स हैं। तो इनमें बड़ा टाइम लगता है मुझे भाई। इन लेक्चर्स को बनाने के लिए पहले खुद आपको जो है ना इन पास्ट पेपर्स को स्टडी करना पड़ता है, फिर उन तमाम के तमाम पेपर से क्वेश्चन को असेंबल करना पड़ता है, फिर आपके सामने इतनी मजे से अगर मैं बयान कर रहा हूँ तो उसके पीछे रीजन है। इसमें मेरी वर्किंग होती है 3 से 4 महीने की। तो पॉइंट इज दैट कि मेरा बेटा, आपकी पहली जिम्मेदारी, अगर टाइम कम है कुछ भी है, तो खुदारा इन क्वेश्चंस को तरीके से सॉल्व करो, इन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को अपने पास कहीं नोट डाउन करो, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या कहां पे क्या चीज आ रही थी। उससे फायदा क्या होगा भाई, पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? आप किसी भी कोचिंग सेंटर, अकेडमी जाके पढ़ लो, वहां पे भी आपसे यही सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बट घटिया कंटेंट होगा। और कैसे घटिया होगा कि 1 घंटे में उसको एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाना है। अब उनके पास टाइम की कमी होती है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना चैनल, टाइम की कमी नहीं है, तो आपको हर टॉपिक और डिटेल में इसलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा होता हूं मैं। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़े मजे का क्वेश्चन है। अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड एंड ये प्रॉफिट लॉस का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। कहता है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 66 2/3%, व्हाट इज द लॉस इन टर्म्स ऑफ द सेलिंग प्राइस? ये क्वेश्चन है बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन और माय फेवरेट यार। अब देखो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको फिगर आउट करना है क्वेश्चन में कहा हुआ क्या है भाई, कहा हुआ क्या है, एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है, एग्जामिनर चाहता क्या है, पहले तो इस बात को फिगर आउट कर लो। कह रहा है कि एक आर्टिकल है, अगेन एक प्रोडक्ट है, वो सोल हो रही है, आपके पास सेल आउट हो रही है, लॉस के ऊपर। कितनी लॉस परसेंटेज गिवन है आपको? 66 इंटू 2/3, यानी कि होल फ्रैक्शन फॉर्म में आपको ये नंबर गिवन है। व्हाट इज द लॉस इन टर्म्स ऑफ दी सेलिंग प्राइस? एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि बताओ सेलिंग प्राइस की टर्म्स के अंदर कितना लॉस बंदे को हो रहा है। नो प्रॉब्लम भाई, सिंपल इज डेट, फाइंड कर लेते हैं। देखो भाई, हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम एज्यूम करके चलेंगे। लेट अस एज्यूम कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस एक्स कह लो या 100 कह लो, उसके बराबर है। लेट दी कॉस्ट प्राइस, हमारे हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमको डेटा नहीं गिवन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी डेटा नहीं गिवन है, सिर्फ परसेंटेज गिवन है। तो इसीलिए यहाँ पे हम खुद से एज्यूम कर रहे हैं कि भाई लेट सपोज जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 100 मार्जिन है, यानी कि फुल प्राइस जो रखी हुई है ना किसी भी कस्टमर ने, मैन्युफैक्चरर ने, वो अपने कैपेसिटी के ऊपर 100 रखी हुई है। लेट सपोज हम ये एज्यूम कर रहे हैं, क्यों एज्यूम करेंगे? क्वेश्चन में और कोई डेटा में गिवन नहीं है, हमें खाली परसेंटेज गिवन है। ओके, अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ लॉस, जो हम लॉस कर रहे हैं ना, वो कितना लॉस कर रहे हैं उसकी परसेंटेज हमें गिवन है और होल नंबर फॉर्म के ऊपर, कि अमाउंट ऑफ लॉस जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 66 इंटू 2/3। अब सबसे पहले आपको इसको होल नंबर से सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना पड़ेगा। सही है ना भाई? कैसे लेकर आओगे? बचपन में आपने चीज पढ़ी होगी, कभी भी आपको इस तरह की टर्म्स को सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करते हैं होल नंबर बेस्ड फॉर्म वाले को, कि भाई ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये जाके पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है और फिर ऊपर वाले नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। लेट सपोज 2 इंटू 4/3 को कैसे पढ़ोगे? 3 2 6, 6 प्लस 4 10, 10/3, यानी कि 10/3 है बेसिकली नंबर फॉर्म में। तो अगर मुझे इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, ये 3 जाके पहले 66 से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये ऊपर वाले नंबर में सिंपली ऐड हो जाएगा। तो 66 इंटू 3 क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 6 3 18 का 8। सही है ना भाई? 8 का 8 एक कैरी, फिर करोगे सिंपल तरीके से, आपने इनको करवा देना मल्टीप्लाई। तो सिंपल तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई 66 इंटू 3 करना है तो 63 क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है 198 होगा भाई। क्या हो जाएगा? 198। और 198 प्लस का 2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 200, और नीचे डिवीजन में 3 का 3 एज इट इज। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले इसको नॉर्मल फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। देखो छोटी छोटी बातें कोई टीचर नहीं बताएगा, टीचर एक्सपेक्ट करता है यार अभी जब इंटर आपका हो गया, ए लेवल्स आपका हो गया, फेडरल आपका हो गया, अब आपको बेसिक बातें आनी चाहिए। सही है ना? तो छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता देता हूँ कि अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी की बात नहीं है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब देखो आगे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं। अब लेट सपोज हमें ये अमाउंट ऑफ लॉस गिवन थी, तो हमने इससे पर्टिकुलरली चीज फाइंड आउट कर ली। अब देखो मुझसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है लॉस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस।
यानी कि हमें पहले तो सेलिंग प्राइस मालूम होनी चाहिए। हमें तो पहले क्या मालूम होनी चाहिए? सेलिंग प्राइस। अब मुझे सेलिंग प्राइस कैसे निकालूं मैं? मुझे अमाउंट ऑफ लॉस गिवन था, मुझे कॉस्ट प्राइस हमने खुद एज्यूम कर ली। तो लेट सपोज देखो, मैं अगर सेलिंग प्राइस निकालने पे जाऊं तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ये होगा कि भाई मैं एज्यूम करता हूं कि यार अगर लेट सपोज सेलिंग प्राइस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी मेरे पास टोटल कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी मेरे पास 100 है, उसमें से अगर मैं इस अमाउंट ऑफ लॉस को किसी ना किसी तरीके से माइनस करवा दूं, किसी ना किसी तरीके से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करवाओ तो ऑब्वियसली कैसे कर सिंप्लीफाई करवाओगे? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा? 300 माइनस का 200, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? सिंपली 100 डिवाइडेड बाई 3 बचेगा एलसीएम लेने के ऊपर। यानी कि ये 100 डिवाइडेड बाई 3 मेरे पास सेलिंग प्राइस एक वैल्यू आ रही है, जो कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास क्या आ रही है? सेलिंग प्राइस। यानी कि हमारे पास ये क्या आ गई? सेलिंग प्राइस। कैसे? कि भाई देखो, कॉस्ट प्राइस मुझे गिवन है किसके बराबर है? 100 के बराबर है। अमाउंट ऑफ लॉस जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी कि भाई जो मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है वो कितने लॉस पे बिक रहा है? वो 200 डिवाइडेड बाई 3 के लॉस के ऊपर बिक रहा है। ओके, तो मैंने इस तरीके से जब मैंने अपना सेलिंग प्राइस निकाली थी, सेलिंग प्राइस क्या होती है भाई? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना भाई? आपने सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है सब लोगों ने, कि सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट। इसी तरीके से अगर इन टर्म्स ऑफ लॉस निकालना हो तो क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ लॉस के ऊपर? ये होता है कि भाई सिंपली कॉस्ट प्रोडक्ट या कॉस्ट प्राइस माइनस का सिंपली आपके पास जो लॉस होता है, अगर आप उसको माइनस करवा दो तो वो भी हमारे पास क्या होगा? वो भी हमारे पास सिंपल तरीके से एक सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है। क्लियर है भाई? अब देखो, मुझे अगर इस चीज को यूटिलाइज करना है कैसे? अगर मैं चाहता हूं कि लॉस मुझे पता चले इन परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे लॉस पता चले इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस, तो कैसे निकालूंगा? तो बेटा देखिएगा, अब हमें अगर निकालना है लॉस इन टर्म ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि मुझे सेलिंग प्राइस की टर्म्स के अंदर अपना लॉस की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होगा भाई। आपने कुछ भी नहीं करना। आपके पास जो अमाउंट ऑफ लॉस आपको गिवन है, जो भी आपको अमाउंट ऑफ लॉस गिवन है, सही है ना भाई, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको हम अपनी सेलिंग प्राइस से सिंपली डिवाइड करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करवा देंगे। हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा कितना लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस की टर्म्स के अंदर मुझे। अच्छा, कैसे? कि भाई देखो, अमाउंट ऑफ लॉस मुझे कितनी पड़ रही है? 200 डिवाइडेड बाय 3, और सेलिंग प्राइस क्या है हमारी? 100/3, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। तो देखो, इस 3 से 3 कट गया, 100 इंटू 200 क्या हो जाएगा? 2 सिंपल बचेगा। तो 2 इंटू 100 का मतलब क्या है? 200%। यानी कि तकरीबन हमें 200% का लॉस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस। तो बेसिक क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन में ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपको खाली यहाँ पे एक मुश्किल चीज ये फेस कर सकते हो कि सर क्वेश्चन में डेटा ही नहीं गिवन, तो आपने फाइंड कैसे किया? तो देखो भाई, क्वेश्चन बेसिकली आपसे क्या रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यार आपके पास जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट सोल्ड हो रही है 66 इंटू 2/3% के लॉस के ऊपर। यानी कि आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 66 इंटू 2/3%। यानी कि जो प्रोडक्ट को आप सेल आउट कर रहे हो वो इतने लॉस की परसेंटेज के ऊपर कर रहे हो। एग्जामिनर आपसे कह रहा था कि बताओ सेलिंग प्राइस की टर्म्स के अंदर लॉस क्या है, कि मुझे सेलिंग प्राइस में कितना नुकसान हो रहा है, मैं कितना लॉस कमा रहा हूँ सेलिंग प्राइस की टर्म्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने अपनी पास से एजम्पशन करी कॉस्ट प्राइस की। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ डेटा नहीं गिवन था इसका, तो कॉस्ट प्राइस फाइंड नहीं कर सकते थे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे कहीं पे कोई और सेलिंग प्राइस नहीं गिवन है। सिंपल, हमने क्या करा? हमने हमने ये एज्यूम कर लिया कि वी आर वर्किंग ऑन 100% बेस्ट, तो हमने कॉस्ट प्राइस अपनी 100 रखी। अमाउंट ऑफ लॉस कैसे निकाला? कि भाई जो भी आपको लॉस की परसेंटेज गिवन थी, इसको सिंपली हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, यानी कि 66 इंटू 2/3% को हमने सिंपल वे में कन्वर्ट करा, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? 200/3%। ओके, अब यहां से आपने सेलिंग प्राइस निकाली। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा भाई? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा था कि आपने इसको कॉस्ट प्राइस माइनस के लॉस से माइनस करवा दिया, है ना? तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा? सेल प्राइस विल बी इक्वल टू 100 माइनस का लॉस परसेंटेज कर लो इसको। इनफैक्ट कि आपने सिंपली सिंपल तरीके से क्या करा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस का लॉस परसेंट। किसके बराबर आ गया? ये आपके पास 100/3% के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? 100 डिवाइडेड बाई 3% के बराबर। तो अब अगर आपको सेलिंग प्राइस की टर्म्स के अंदर लॉस निकालने, तो बिल्कुल जिस तरह हम लॉस की परसेंटेज कैलकुलेट, वही चीज है भाई, लॉस परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ऊपर हम लोगों ने रखी अमाउंट ऑफ लॉस की परसेंटेज, नीचे हम लोगों ने रखी सेलिंग प्राइस की परसेंटेज। तो ऑब्वियसली परसेंटेज परसेंटेज ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो गई, इसलिए मैंने लिखने की भी जरूरत महसूस नहीं करी। सही है ना भाई? तो अमाउंट ऑफ लॉस क्या था? 200/3, और आपके पास सिंपल सेलिंग प्राइस क्या था? 100/3। सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 200% आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ, इसमें और कुछ मुश्किल नहीं था मेरा बेटा, बहुत सिंपल चीज थी। आई होप मैंने इसको क्लियर कर दिया आप लोगों को। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खुदा रहा इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये पता नहीं सर ये क्या आ गया, सर ये इतनी मुश्किल चीज। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ओके, तो अब देखिए हमारे पास मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है? प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग अ फ्लॉपी डिस्क एट ₹320 इज इक्वल टू 7/5 ऑफ द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द सेम फ्लॉपी डिस्क एट ₹300। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द डिस्क होगा।
ये गलती से यहाँ पे वॉच लिखा हुआ है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फ्लॉपी डिस्क। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है, आपको कंडीशन गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई आपको एक बंदे ने फ्लॉपी डिस्क अगर बेची 320 के ऊपर सेलिंग प्राइस, तो बराबर है किसके, इतने प्रॉफिट अगर वो 300 पे बेचे, तो एक कंडीशन गिवन है। तो अभी मुझे ओरिजिनली कॉस्ट प्राइस मुझसे पूछी हुई है इस डिस्क की। तो लेट सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूं, हम कहते हैं कि भाई एक्स जो है ना, एक्स अमाउंट, ये एक्स हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस है फ्लॉपी डिस्क की। फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई एक्स के हमारे पास, लेट एक्स इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द डिस्क, ताकि हमारे लिए चीजों को आसान हो जाए असेंबल करना। अब देखो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अगर आप गौर से पढ़ो, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग अ फ्लॉपी डिस्क एज ₹320 इज, यहां तक क्वेश्चन को रोक दो। देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग अ फ्लॉपी डिस्क एट ₹320। यानी कि क्वेश्चन के अंदर कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या गिवन है, एक सेलिंग प्राइस गिवन है फ्लॉपी डिस्क की। यानी कि फ्लॉपी डिस्क पहले जमाने में होती थी, अब आज की यूएसबी समझ लें कि भाई प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग अ यूएसबी एट ₹320, कि आप प्रॉफिट जो ऑब्टेन्ड कर रहे हो एक फ्लॉपी डिस्क को या एक यूएसबी को ₹300 से भेजने के, मैथ्स में इसके मायने होते इक्वल टू, इसलिए मैंने इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे लगा दिया। अब देखो प्रॉफिट की बात हो रही है कि प्रॉफिट जब आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है, जब आपकी सेलिंग प्राइस है ₹320, वो प्रॉफिट जब आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹320, तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से कंडीशन को लिख रहा हूं। इसके मायने मैथ्स में होते इक्वल टू के, इज इक्वल टू 7/5 ऑफ द प्रॉफिट, इज इक्वल टू 7/5 ऑफ द प्रॉफिट। अगेन कहता है कि भाई किसके बराबर है, 7/5 ऑफ द प्रॉफिट, ऑफ के मायने मल्टीप्लाई, यानी कि 7/5 इंटू प्रॉफिट obtained by selling the same floppy disk at ₹300। यानी कि वो प्रॉफिट जब आप सेलिंग प्राइस अगर आप इसकी 300 रख दो, ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटी सी बात को समझना जरूरी है, और वो बात क्या है कि भाई प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट हमारे पास होता है सिंपली सेलिंग प्राइस माइनस की कॉस्ट प्राइस, है ना भाई, ये हमारे पास होता है। तो हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है कि भाई वो प्रॉफिट जो आपको सेलिंग प्राइस 320 पे मिल रहा है, तो कंडीशन क्या होगी मेरा बेटा, 320 माइनस का एक्स, यहाँ पे कंडीशन बन गई, इक्वल टू के बाद 7/5। और यहाँ पे देखो वो प्रॉफिट जब सेलिंग प्राइस 300 की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली 300 माइनस का एक्स। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको लाजमी आना चाहिए कि हमने सबसे पहले कंडीशन को बनाना है। ये कंडीशन जो हमने ड्रॉ करी है कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से इस कंडीशन को मैंने बनाया है। अगर किसी भी बच्चे को इस कंडीशन में प्रॉब्लम हो रही है, मैं रिपीट कर देता हूं। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग अ फ्लॉपी डिस्क एज ₹320। यानी कि वो प्रॉफिट जब आपने एक यूएसबी को, आप इसको यूएसबी ले लो, ये पेपर के अंदर यूएसबी से भी क्वेश्चन आया हुआ है, यूएसबी कह लो फ्लॉपी डिस्क कह लो, बात एक ही है, सही है ना। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई वो प्रॉफिट जो तुमने यूएसबी को ₹300 में भेज के कमाया, वो बराबर है किसके, 7/5 ऑफ द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द सेम यूएसबी एट ₹300। अब इस कॉन्सेप्ट को आपने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। अक्सर हमारे बच्चे जो है ना बहुत नल्ले होते हैं इंग्लिश टू मैथ्स के ऊपर, ये इंग्लिश टू मैथ्स की बेसिक एग्जांपल है कि आपको इंग्लिश में टर्म गिवन है, आपने उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना है, कंडीशन को आपने मैथ्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, देखो आपसे एग्जामिनर कहते हैं कि प्रॉफिट, प्रॉफिट होता ही क्या है, प्रॉफिट की बेसिक आपके पास डेफिनेशन क्या है, अभी जब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रॉफिट क्या है आपके पास, सिंपली सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, है ना भाई। तो वो प्रॉफिट जो आपने 320 में बेच के कमाया वो इस तरफ है, इक्वल टू के बाद 7/5 ऑफ के मायने मल्टीप्लाई 7/5 ऑफ वो प्रॉफिट जो आपने ₹300 में बेच के कमाया। तो कैसे करोगे भाई, सिंपली तरीके से प्रॉफिट का फॉर्मूला ओपन कर दिया, 320 माइनस का एक्स, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस तभी हम लोगों ने एक्स रखी हुई है, इक्वल टू के बाद 7/5 इंटू प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस मैन 300, क्या बन जाएगा, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट पर, डेट विल बी 300 माइनस का एक्स। सिंपलीफाई कर लो, देखो 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल तरीके से 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, 5 इंटू 320, 5 0 का 0, 5 2 10 का 0, 1 का 1, 5 15 और 1 1600 माइनस का एक्स, 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू के बाद 7 इंटू पूरी टर्म से 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भाई ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां पे इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, ये 7 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 7 इंटू 300, जाहिर सी बात है 2100 के करीब का बन जाएगा, है ना भाई। माइनस का 7x का 7x, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x प्लस का 7x इक्वल टू के बाद 2100 माइनस 1600, 2100 माइनस का 1600, तो भाई 5x माइनस का 5x प्लस का 7x क्या बन जाएगा, 2x इक्वल टू के बाद 2100 में से अगर 1600 जाएंगे तो क्या बचेगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से बचेगा 500, है ना भाई, 2100 में 1600 गए तो क्या बचेगा 500, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे 500 पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 250 के बराबर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा 250 के बराबर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, विद इन सेकंड चुटकी बजा के सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, क्या हो गया विद इन सेकंड सॉल्व हो गया। हमसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, कंडीशन देता है कि भाई तुम्हारे पास एक अगर यूएसबी या फ्लॉपी डिस्क तुमने 300 रुपए 20 के ऊपर बेच रहे हो तो उसका जो प्रॉफिट है वो बराबर है 7/5 टाइम्स ऑफ दी सेम यूएसबी को अगर मैं 300 रुपए बेच दूं उसके प्रॉफिट को जो बन रहा होगा। हमने इसको सिंपल तरीके से ओपन कर लिया, मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम थी, यानी कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आ गई, जो क्वेश्चन मांगी हुई थी एक्स की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है 250 के, यानी कि एक पर्टिकुलर यूएसबी कितने के बराबर है 250 के। अब एग्जामिनर इसमें कुछ भी चीज आपसे पूछ सकता है, लेट सपोज एग्जामिनर इस क्वेश्चन में एडिशन कर दे, वो बोले कि बताओ कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं जब 320 में बेच रहा है, ये कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं जब वो अल्लाह भला करे 300 रुपए बेच रहे हैं, ये कितने परसेंट लॉस हो जाएगा, क्या डिफरेंस होगा। बहुत बेसिक बेसिक सी बात है ना, सारे इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए, तो अब आपके लिए चीज बड़ी आसान हो जानी चाहिए, मसला नहीं होना चाहिए इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े मजे का है, क्या कहते हैं भैया हमसे, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, कहता है अ मैन सेल द टू चेयर्स फॉर ₹480 each. On one he makes a profit of 20% and on the other he makes a loss of 20%. What is his total loss or gain in these two transactions? भाई इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा। ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे शागिर्द, ये आपने खुद से सॉल्व करना है, इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये आपका होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन है, ये आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसमें किसी बच्चे को कोई मसला नहीं होना चाहिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजे का है, आइए सॉल्व कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या कहा जा रहा है। कहता है कि भैया मुकेश एक साहब है, मुकेश चावला, मुकेश साहब ने परचेज करी है 2 वॉचेस, घड़ियों की बात आ गई फिर से, देखो सही है ना, मुकेश परचेज 2 वॉचेस एट द सेम प्राइस एंड सोल्ड वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% and other at a profit of 22.5%. If the difference between the two selling price is ₹150, what is the cost price of each of the watch? मजे का क्वेश्चन है, बहुत मजे का क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, आइए बात को जरा समझते हैं। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एक मुकेश साहब थे हमारे पास मासूम से, उन्होंने घड़ियों का कुछ कारोबार किया है। अगेन मैं गैर सियासी बंदा हूं तो घड़ियों से भाई आपने कहीं और नहीं जाना, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल सपोर्टर, बट मैं पीटीआई पसंद करता हूँ भाई, तो खुदारा घड़ियों के ऊपर कहीं और मत जाइएगा, बस मेरे जहन में ऐसी एक चीज आई तो मैंने कह दिया, वेरी गुड, वापस आते हैं। तो भाई देखो मुकेश साहब क्या फरमा रहे हैं, परचेज दी 2 वॉचेस, ओके, at the same price and sold one at a profit of 20%, other at a profit 22.5%। देखो कंडीशंस गिवन है, बेसिक चीज है भाई। अब देखो मुझे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो है ना एग्जैक्टली कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, मुझे कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, हमें वो कॉस्ट प्राइस क्या करनी है बेसिकली फाइंड करनी है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, एज्यूम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि दोनों कॉस्ट प्राइस दोनों वॉचेस की प्राइस क्या है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है सेम प्राइसेस की परचेज करी है, मुकेश ने जो ये घड़ियां परचेज करी है खरीदी है वो सेम प्राइस पे खरीदी है। तो लेट अस सपोज कि हम एज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस फॉर दी वॉचेस जो है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ दी वॉचेस फॉर एग्जाम्पल 100 के बराबर है, इसको आप एक्स भी सपोज कर लो, बात देखिए मैंने 100 के ऊपर कर लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल। अच्छा अब देखो पहले वाले के बारे में क्या कहा जा रहा है कि पहली वाली जो घड़ी है वो 20% प्रॉफिट पे बेची गई, यानी कि पहली वाली घड़ी पे 20% प्रॉफिट हुआ बंदे को। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई सोल्ड प्राइस फॉर फर्स्ट वॉच, सोल्ड प्राइस फॉर फर्स्ट वॉच, जो पहली घड़ी है, जो पहली घड़ी है वो कितने में बिकी है 20% प्रॉफिट के ऊपर, कितने में बिकी है 20% प्रॉफिट के ऊपर। अब किसका 20% प्रॉफिट, ऑब्वियसली जितने में खरीदी होगी उसका 20% प्रॉफिट के ऊपर। लेट सिंपली मीन कितना हो गया ये, लेट सपोज ये 120 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 120 के करीब बन जाएगा। इसी तरीके से सोल्ड प्राइस या सेलिंग प्राइस फॉर दी सेकंड वॉच, सेकंड वॉच के बारे में आपको एग्जामिनर ने क्या बताया भाई कि सेकंड वॉच कितने में बिकी है, कहा जाता है कि भाई सेकंड वॉच जो बिकी है वो 22.5% पे बिकी है, यानी कि सेकंड वॉच कितने में बिकी है 22.5% के ऊपर। तो किसका 22.5%, जो ऑब्वियसली ओरिजिनली कॉस्ट प्राइस होगी उसके ऊपर 22.5% का मार्जिन उसको मिल रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको, लेट सपोज ये हो जाएगा 122.5%, ओके। अब अगर मुझसे एग्जामिनर आगे क्या कह रहे हैं, अगली चीज इंपॉर्टेंट है, यहां तक की सारी बातें तो बहुत बेसिक थी। कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू सेलिंग प्राइसेस ₹150, कहता है कि भाई दोनों घड़ियों को जो सेल आउट किया गया है ना, बेचा गया है, अगर उनके दरमियान का डिफरेंस 150 के बराबर है, तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या थी घड़ी की, बताओ ओरिजिनली कॉस्ट प्राइस क्या थी घड़ी की। तो बहुत सिंपल चीज है, किस तरीके से हम लेके चलेंगे इस चीज को, देखो अब आपसे एग्जामिनर ने एक चीज यहाँ पे खुद ही डिफाइन कर दी कि भाई मैं तुम्हें खुद से दे रहा हूं
एक स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट क्या दे रहा हूं कि भाई सेलिंग प्राइस की उसने वैल्यू बता दी आपको कि सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज, सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितनी है, उसने बोला कि भाई सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज 150 के बराबर है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जो गिवन है हमें, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ, सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस हमें गिवन है किसके रिस्पेक्ट से, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि भाई दोनों घड़ियों को जो बेचा गया उनमें जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आ रहा है 150 के बराबर है। और एक्चुअली के अंदर परसेंटेज के अंदर कितना डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस इन परसेंटेज हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है कि भाई देखो ये हमारे पास है 120%, ये हमारा 122.5%। तो अगर मैं इनका डिफरेंस लूं तो कितना बन जाएगा, 122.5% माइनस का 120%, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2.5% का। यानी कि ये वो डिफरेंस है जो कि हमारे पास इन दोनों वॉचेस की परसेंटेजेस के ऊपर मिल रहा है, और ये वो डिफरेंस है जो कि रुपीस के अंदर हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो देखो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल तरीके से, क्या कि भाई जो भी हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है डिवाइडेड बाय, उसको हम डिवाइड करवा देते हैं उसी की परसेंटेज से, उसी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से हमारे पास वो पर्टिकुलर अमाउंट आ जाएगी जो कि हमें बेसिकली चाहिए, किस काम के लिए, जो हमें चाहिए बेसिकली अपनी ओरिजिनल कॉस्ट के लिए। तो कैसे करेंगे भाई, देखो ये पॉइंट यहाँ पे इसको पॉइंट को डेसिमल प्लेस को अगर रिमूव करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है ऊपर एक जीरो का इजाफा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100 का 100। अच्छा भाई 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, तो 1500 इंटू 4 कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, जीरो, दो जीरो के दो जीरो एज इट इज, 5 फोर जा 20 का जीरो, टू कैरी, 4 वन जा 4 और 5 और 6, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास फाइनली 6000। किसके बराबर है, आपके पास एक घड़ी की कॉस्ट आ रही है 6000 के बराबर। आपके पास एक घड़ी की कॉस्ट कितनी आ रही है, 6000 के बराबर। तो इस तरीके से आपने अपनी कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट कर लिया। अब अगेन इस क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि पेपर में आए हुए हैं, और आ भी सकते हैं, लेट्स सपोज नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, सीबीएम में, कि एग्जामिनर आपसे कहते हैं अच्छा बताओ भाई पहली घड़ी कितने में बिकी, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली उसकी जो परसेंटेज गिवन है उससे मल्टीप्लाई करवाओगे, आंसर आ जाएगा। सेकंड उसके लिए मांग ले, उससे कर लो। आपके पास ये बहुत तरीकों से एग्जामिनर खेल सकता है, तो आपको बेसिक चीजों के अंदर जो है ना बड़ी अपने महारत रखनी है, आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई एग्जामिनर आपसे कहना क्या चाह रहा है, एग्जामिनर आपसे मांग क्या रहा है। अगर आपको वो चीज क्लियर है, आप देन किसी भी चीज के ऊपर इजीली काम कर सकते हो। अगर आपको ये बात क्लियर है कि भाई आपसे मांगा क्या जा रहा है क्या नहीं है, आप उसके ऊपर इजीली खेल सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन कोई मुश्किल चीज नहीं है कि भाई देखो आपको सिंपल तरीके से कॉस्ट प्राइस ऑफ द ओरिजिनली वॉचेस हमने खुद एज्यूम कर ली कि स्टार्टिंग के अंदर लेट्स वो 100 के बराबर थी, हमने एज्यूम कर ली, सही है। एग्जामिनर मुझसे कह रहे हैं कि जो पहली घड़ी बिकी है उसमें जो प्रॉफिट उसने कमाया वो 20% का था, तो भाई जाहिर सी बात है 20% किसका होगा, ओरिजिनल कॉस्ट का होगा, तो लेट्स सपोज हमने 120 कह दिया, और दूसरी प्राइस में जो उसने प्रॉफिट कमाया वो 22.5 का था, तो लेट्स 122.5 बन गया। अच्छा, अब एग्जामिनर क्या कहता है कि देखो इन दोनों घड़ियों में जो डिफरेंस आ रहा है सेलिंग प्राइस के अंदर, यानी कि दोनों घड़ियां जो बेची गई कस्टमर को, उन दोनों घड़ियों की जो भी अमाउंट जो बंदे ने जब बेची उसमें जो डिफरेंस है वो रुपीस के अंदर 150 का है, यानी कि पैसों के अंदर 150 का है। और जब हमने इनकी परसेंटेज में डिफरेंस निकाला वो 2.5 का था। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों ही चीजें आ गई। अब सिंपल तरीके से क्वेश्चन पे चले गए सॉल्व करने के ऊपर, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि भाई सिंपल तरीके से हम लोगों ने जो भी हमारे पास सेलिंग प्राइस थी, जो भी हमारे पास सेलिंग प्राइस थी उसको डिवाइड करवा दिया किसके साथ, जो हमारे पास परसेंटेज थी सेलिंग प्राइस की, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास एक छोटा सा फॉर्मुला होता है, उसको फॉर्मुला ध्यान में रख लो, आपका बेसिक सा फॉर्मुला होता है, हमने उस पर्टिकुलर फॉर्मुले के ऊपर सिंप्लीफाई कर लिया कि प्रॉफिट की परसेंटेज अगर गिवन है, आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए, भाई आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आपको ये इसमें हमने कोई अनहोनी चीज नहीं करी। अगर आप में से कोई बच्चा सोच रहा है ना सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो भाई देखो ये फॉर्मूला आता आया कहाँ से, भाई आपको मालूम है ना मेरा बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो भाई ये वहीं से फॉर्मूला बन रहा है, तो अलग से नहीं बन रहा है हमारे पास। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस की टर्म्स के अंदर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो फॉर्मुला मैंने आपके सामने लिखा है अलग से कहीं से नहीं आ रहा है, यहीं से बन रहा है। क्लियर है, तो देखो ये फॉर्मुलाज आपके जो है ना फिंगर टिप्स में होने चाहिए। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा, तो इस तरीके से हमारे पास सिंपली ये आंसर आ रहा है। अब क्लियर है सबको ये बात, किसी बच्चे को भी इसमें कोई प्रॉब्लम, अब किसी बच्चे को इसमें कोई मसला, कि भाई देखो हमारे पास ऊपर जो प्रॉफिट का डिफरेंस था वो लिखा, सिंपल तरीके से प्रॉफिट की परसेंटेज से डिवाइड करवाया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, सिंपल तरीके से हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। और इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा भैया, सॉल्व हो गया। अब मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, क्या मसले की बात है इसके अंदर,
क्या प्रॉब्लम थी? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजे का क्वेश्चन है। कहता है कि भाई राशिद परचेज्ड अ प्लॉट ऑफ रुपीज 8,000, ही सेल्स द प्लॉट टू शाहिद एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, शाहिद इन टर्न सेल्स दैट प्लॉट टू शामी एट अ लॉस ऑफ 20%, द कॉस्ट ऑफ प्लॉट टू शामी इज डैश। भाई प्लॉटों की खरीदारी का है, प्लॉटों की खरीदारी का है। देखो मैं न्यूट्रल्स वाली साइड पे नहीं हूं, तो हो सकता है पकड़ा ना जाऊं, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी कौम का तो मशगला ही मेरे ख्याल में खरीदो फरोख्त है प्लॉटों की। पूरी कौम को सिर्फ एक ही काम आता है माशाल्लाह से, कोई इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं होता पाकिस्तान में, सारे के सारे जो है ना ये रियल एस्टेट वाले जाहिल के बच्चे ही पैदा होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सॉरी टू से दीस वर्ड्स, बट द पॉइंट इज दैट डीएचए वाले लोग खाली हो सकते हैं इस मुल्क में अमीर, बाकी तो और कोई नहीं हो सकता।